हाथी घोड़े भी रहेंगे और बैंड बाजा के साथ हम लोग आगे चलेंगे। विदेशी भक्त भी दिखाई देंगे। हम लोग बुलाए हैं, अब कितना आ सकते हैं आएंगे। तक और इस रथ को रवाना कल 2:30 बजे होना है और इसी रथ से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से कल निकलेगी और इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। हम आपको रथ दिखाना चाहेंगे। ये वही रथ है जिस रथ में जगन्नाथ भगवान इस पे सवार रहेंगे और इस रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से निकलेगी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस रथ यात्रा का रूट क्या होगा, क्या कुछ कल खास होने वाला है। कल रथ यात्रा निकलेगी, इसकी रूट क्या होगी, क्या कुछ कल खास होगा, क्या कुछ श्रद्धालु के लिए व्यवस्था होंगे। जी, हम लोग इस्कॉन के द्वारा ये रथ जो है पूरे दुनिया में निकाली जा रही है। पहले पुरी में निकलता था जगन्नाथ जी का रथ, और अभी इस्कॉन पटना लगभग 24 साल हो गए रथ निकाल। 24वां साल है। अगले साल हम लोग सिल्वर जुबली मनाएंगे, बृहद प्रोग्राम करेंगे। इस बार भी हम लोग काफ़ी धूमधाम से, हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था और गाइडलाइन की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। 2:30 पर रथ पूजा अर्चना के बाद यहाँ से प्रारंभ होगी। हमारे विशिष्ट अतिथिगण के द्वारा पूजा की जाएगी, जैसे एलन पोदार जी हैं, आपके विजय चौधरी जी हैं, और डिप्टी सीएम साहब लोग हैं, और भी मंत्री लोगों को हमने इनवाइट किया है काफ़ी करके। और आगे निकलेंगे, एक तरफ महिलाएं रहती हैं, एक तरफ पुरुष रहते हैं। रथ, इसी रथ में जो है रस्सी बांधते हैं और खींचते हैं। हम लोग अनाउंस करते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। और रास्ते में यहाँ से चलेंगे तारामंडल होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर, और आगे जाएंगे म्यूज़ियम तक। तो म्यूज़ियम से फिर वापस आएंगे हम लोग कोतवाली होते हुए, फिर वापस हम लोग इस्कॉन वापस आइएगा। उसके बाद भंडारा का भी आयोजन। जी, उसके बाद आएंगे तो जितने भक्त लोग जाते हैं रास्ते में, उनके लिए यहाँ पर पूरा प्रसाद की व्यवस्था है। और रास्ते में प्रसाद भी वितरण की जाएगी। पैकेट्स हमारे सब तैयार हो चुके हैं, और हाथी घोड़े भी रहेंगे और बैंड बाजा के साथ हम लोग आगे चलेंगे। कल की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ पिछली साल देखा गया था तो बहुत सारे, मतलब कि बिहार से बाहर के जो बैंड होते हैं उनको भी बुलाया गया था, मंदिरों के द्वारा जो भजन कर रहे थे। क्या उस तरह का कुछ कार्यक्रम वगैरह का भी? नहीं, रॉक बैंड इस साल नहीं आ रहे हैं। इस साल भक्त लोग हैं जो कीर्तन करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन बैंड रहेगा, लेकिन बैंड रहेंगे, बैंड बाजा जिसको बोलते हैं। विदेशी भक्त भी दिखाई देंगे। हम लोग बुलाए हैं, अब कितना आ सकते हैं आएंगे अभी तो पता नहीं है, बट 1-2 लोग अभी आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो सरकार के द्वारा निकाली जाती है। बहुत सारे उसमें व्यवस्था होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी देखरेख होती है। लेकिन क्या लग रहा है कि पटना में इस्कॉन मंदिर इस रथ यात्रा को निकाल रही है, तो सरकार की तरफ से कुछ सहयोग या कुछ उस तरह की कुछ बातें? नहीं, यहाँ पर सरकार इस्कॉन के द्वारा निकाली जा रही है। सरकार की सुरक्षा संबंधित जो सहयोग होते हैं वो पूरा मिलते हैं। बाकी पूरी जैसा सिस्टम यहाँ नहीं है सरकार। क्या कुछ मतलब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ अगर कर दे तो इसमें आसानी से मैं तो अपील करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा, निवेदन करूँगा कि हम लोग पूरी जैसा ही पटना को 3 रथ निकलता है, अगर सरकार सहयोग करेगी तो हम लोग अगले साल निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं। शुभ नाम क्या हुआ? कृष्ण कृपादास, अध्यक्ष इस्कॉन पटना। एक कृष्ण कृपादास से उन्होंने बताया कि सरकार अगर हमें सहयोग करेगी तो हम लोग भी जगन्नाथपुरी की तरह रथ यात्रा निकालेंगे। और यही रथ है जिस रथ से में यात्रा निकलना है, और यह रथ इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए म्यूजियम तक जाएगी, उससे आगे बेली रोड जाएगी और उसके बाद वहाँ से फिर वापस इस्कॉन आएगी। 2:30 बजे समय निर्धारित किया गया है। और देखिए, ये रथ को किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है। रथ को यहाँ जो इसकी काम है बाकी है उसको पूरा कर लिया जाएगा आज रात तक। और इस रथ को रवाना कल 2:30 बजे होना है और इसी रथ से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी
पटना में। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहा। फर्स्ट हुआ झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा।